सोचिए, कुरान मजीद में कई अक़वाम का जिक्र तफसील से आया। उनके शहर, आमाल, अंजाम सब कुछ वाज़े। मगर एक कौम ऐसी भी है जिसका जिक्र सिर्फ एक नाम से आया, अस्हाब रस। न मकाम बताया, न जमाना, न मुकम्मल वाक़या, बस एक लफ्ज और एक सवाल, आखिर ये कौम कौन थी? कुरान कहता है, और आद, समूद, अस्हाब रस और उनके दरमियान बहुत सी उम्मतें थीं जिन्हें हमने हलाक किया। बस एक जुमला और एक फैसला। ये कुरान का वो अंदाज है जहां खामोशी खुद एक सजा बन जाती है। रस का मतलब अरबी में रस यानी गहरा कुआं, ऐसी जगह जहां रोशनी ना पहुंचे और वापसी मुश्किल हो। यानी ये कौम किसी न किसी तरह कुएं से जुड़ी हुई थी। या तो शहर कुओं के इर्द गिर्द था, या जुर्म किसी कुएं से जुड़ा था। रिवायात के मुताबिक ये कौम जाहिरी तौर पर खुशहाल थी, जमीन जरखेज, पानी मौजूद और खुद कफील। मगर नेमत ने उन्हें शुक्रगुजार नहीं बनाया, बल्कि मगरूर और जालिम बना दिया। कमजोरों के लिए कोई रहम न था, ताकतवर ही हक पर समझा जाता। कमजोर से हक छीनना, अजनबियों को जलील करना, ताकत के जोर पर फैसले करना उनके लिए आम बात थी। ये सोच अल्लाह से दूर ले जाती है। जो ताकतवर है वही हक पर है। अल्लाह ने अचानक अजाब नहीं भेजा, पहले भेजा एक नबी। नबी उन्हीं की जबान बोलता, उन्हीं की बस्ती में रहता, उन्हीं की तरह दिखता। वो न दौलत मांगता, न इक़्तिदार, सिर्फ एक बात कहने आया, अल्लाह एक है, जुल्म छोड़ दो और उसकी तरफ लौटो। लेकिन कौम के लिए यह बात सुनना आसान न था। जुल्म को हक समझने वाले के लिए अदल इल्जाम बन जाता है। उन्होंने नबी की बात को खतरा समझा। कहा, तुम हमें क्या सिखाने आए हो? हम अपने बाप दादा के तरीके क्यों छोड़ें? नबी अकेला था, न लश्कर, न ताकत, न बड़ा खानदान। सिर्फ यकीन था कि हक गालिब आएगा। दिन रात कौम को समझाता रहा, मगर दिल पत्थर से सख्त हो चुके थे। कौम के सरदारों ने सरगोशियों में फैसला किया, अगर ये शख्स जिंदा रहा तो हमारे निजाम को तोड़ देगा। कुआं उनका हल बना, गहरा, अंधेरा, खौफनाक। ऊपर आसमान, नीचे अंधेरा, न शोर न बद्दुआ, सिर्फ खामोश निगाह। मैंने पैगाम पहुंचा दिया। रात छा चुकी थी, शहर खामोश, सिर्फ हवा का सरसराहट। कुएं के इर्द गिर्द कुछ लोग सरगोशियों में खड़े थे, आंखों में खौफ, दिलों में जुल्म की ख्वाहिश। ये वो लम्हा था जहां इंसानियत और अंधेरा एक साथ खड़ी थी। उन्होंने कहा, अगर ये शख्स जिंदा रहा तो हमारा निजाम टूट जाएगा। यहां हर कदम ने फैसला किया, हर सरगोशी ने सजा की बुनियाद रखी। नबी को पकड़ा गया, पत्थरों वाले रास्ते, घिने सायों में। वो अकेला था, न ताकत, न लश्कर, न कोई मदद, सिर्फ यकीन कि हक आखिरकार गालिब आएगा। गहरा कुआं सामने था, अंधेरा इतना गहरा कि नीचे कुछ दिखाई नहीं देता। जमीन का हर कदम खतरा बन गया, हवा में भी जैसे सांस रुक गई हो। यह सिर्फ एक कुआं नहीं, ये जुल्म की अलामत बन चुका था। नबी को कुएं के किनारे लाया गया। कोई शोर, कोई बद्दुआ नहीं, सिर्फ खामोश निगाहें जो सब कुछ कह रही थीं। जमीन हिलती नहीं, हवा चलती नहीं, सिर्फ एक लम्हा जो हमेशा रह जाएगा। सरदारों ने देखा, हर हरकत, हर खौफ, हर तस्मीम। उनके दिल सख्त, उनकी सोच अंधेरा। ये जुल्म का आदी लम्हा था, कमजोर का हक, ताकतवर की मर्जी। यही उनकी जिंदगी का उसूल बन चुका था। नबी ने एक लम्हे के लिए ऊपर आसमान की तरफ देखा। चमकते सितारे, नर्म हवा,
खामोश रात। दिल में यकीन था, अगर हक अकेला भी हो तो आखिरकार गालिब आता है। ये लम्हा अकेला होने का, फिर भी मजबूत रहने का और जुल्म के खिलाफ साबित कदम रहने का था। कुएं की गहराई, रात की खामोशी, ये सब मिलकर एक सबक बन गए। यह रोशनी नहीं, सिर्फ जुल्म और फैसला था। ये लम्हा बताता है कि जो कौम अंधेरा अपना ले वो आखिरकार सजा के लिए तैयार रहती है। सुबह की पहली रोशनी के साथ शहर में अजीब खामोशी छा गई। लोग हैरतज़दा, खौफज़दा और बेचैन। आसमान में सुनहरी रोशनी के दरमियान दूर कहीं धुंध और गिरदाब का असर दिखाई दिया। ये लम्हा था जहां कुदरत का इंतकाम शुरू होने वाला था। अचानक हवा तेज हुई, रेत और धूल की लहर हर तरफ छा गई। फलदार दरख्त झुक गए, घरों की छतें लरजने लगी। लोग भागे, चीखें, खौफज़दा। ख़वातीन बच्चों के साथ लिपटी हुई। ये सिर्फ तूफान नहीं, ये अल्लाह का इंतकाम था। गलियों में खौफ और अफरा तफरी छा गई। लोग नहीं जानते थे कहां भागें, कहां छुपें। हर चेहरा खौफज़दा, हर आंख हैरत में। ये वही लोग थे जो कल तक जुल्म के आदी थे। आज वही जुल्म उनके ऊपर छा गया। मिट्टी और पत्थरों के घर गिरने लगे, रेत के बादल हर तरफ फैल गए। लोग छुपने की कोशिश करते, मगर कुदरत के सामने सब बेबस थे। ये मंजर बता रहा था, जो जुल्म में डूबा वो आखिरत में बच नहीं सकता। लोग गहरा कुआं देखकर भागे, मगर अंधेरा और खौफ सबको घेर रहा था। जमीन के हर कदम पर लर्जिश, हवा में खौफ की गूंज। ये कुआं अब जुर्म और जुल्म की अलामत बन चुका था। नबी ने कुएं के किनारे से सब कुछ देखा, फिर भी वो खामोश, मुतमईन और मजबूत। अंधेरा, तूफान और खौफ के दरमियान हक की रोशनी हमेशा बरकरार रही। रेत, धूल और तूफान ने सब कुछ ढांप लिया। घरों में बैठे लोग, बाहर भागते हुए, सब यकसा। ताकतवर और मजलूम, सबका अंजाम एक सा। ये लम्हा था कि अल्लाह की सुन्नत तब्दील नहीं होती। रात और दिन की गूंज के बाद शहर खाली और वीरान हो गया। घरों की बाकियात, मिट्टी और टूटे दरख्त सिर्फ एक सबक दिखा रहे थे। जो कौम जुल्म को अपना ले वो आखिरकार सजा के लिए तैयार रहती है। नबी खड़ा था, तन्हा। हक हमेशा गालिब आता है और जुल्म कभी बाकी नहीं रहता।